मनोज जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी इसकी, क्योंकि इस वेरिएंट को लेके हम लगातार एक बात कह रहे हैं जब से कल से इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है कि लोगों को पैनिक नहीं होना है, सिर्फ अलर्ट होना है। तो दिल्ली वाले, देशवासी, हमारे एनसीआर वाले, यानी कि मैं सभी के लिए कहूंगी कि आप इस BF.7 जो ये एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा एक जागरूकता के पर्पज से कि लोग कैसे इसको समझें और बचाव करें। जी देखिए, BF.7 जो है ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है और इसकी जो सबसे जो यूनिक कैरेक्टर है कि ये बहुत ज्यादा रैपिडली ट्रांसमिट होने वाला स्ट्रेन है। अगर इसकी R0 वैल्यू आप देखें तो ये करीब करीब 10 से लेके 18.6 तक है, तो बहुत रैपिडली फैलने वाला वायरस है। मतलब कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है बहुत छोटा है, तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होगा। अभी आपने चाइना में देखा कि जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसी की रेस्ट्रिक्शन हटाई गई, चाहे जिस भी वजह से वहां लोगों ने विरोध किया, उसके बाद सडनली चाइना में केसेस का जो है भरमार हो गया। और इसकी जो बेसिक रीजन ये है कि ये बहुत रैपिडली ट्रांसमिट होता है। देखिए, सिवियरिटी जो है वो क्या होगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, और खास करके चाइना से जो डेटा आते हैं वो बड़े रिलायबल या ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चाइना, ब्राजील, जापान, यूएस में फैल गया है, तो फैलने के जो इसकी इन्फेक्टिविटी है उस पर तो कोई क्वेश्चन है नहीं। सीवियरिटी क्या होगी इसको अभी देखना होगा। खास करके हमारे कंट्री में करीब करीब 220 करोड़ डोज वैक्सीन लग चुका है। हमारे यहाँ डेल्टा भी बहुत तेज हुआ था और उस समय एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हुई थी जो चाइना के पॉपुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे चाइना में क्या है कि वहां उन्होंने वैक्सीन नेशनलिज्म के नाम पे साइनोवैक बायोटेक की एक वैक्सीन है, कोरोना वैक, वही यूज किया था। उसकी एफिकेसी करीब करीब 50% है, जबकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की करीब करीब 80% एफिकेसी है। तो निश्चित तौर पे हमारा सिचुएशन डिफरेंट है, बट हमें तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि केसेस के जो नंबर्स हैं वो अचानक बढ़ जाए। जैसा अभी मैं मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था, तैयारी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एडहेरेंस टू द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मैं आपके माध्यम से दर्शकों से यही कहूंगा कि अभी से आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। खास करके मास्किंग, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को रखें। और इतना घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट ये एक रियलिटी है, ये फैक्ट है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हांगकांग के एक एपिडेमियोलॉजी की एक रिपोर्ट आई है कि 60% चाइनीज पॉपुलेशन और 10% का वर्ल्ड पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड होगा। ठीक है, तो तैयार रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। लेकिन इसमें शॉर्ट में एक और चीज जो है आप बता दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि 220 कोविड की डोजेस का जिक्र हुआ, तो उस सूरत में कम से कम हम इसे प्लस पॉइंट ले सकते हैं ना, कि इस सूरत में भी नहीं घबराना, लोग वैक्सीनेटेड हैं। और ये चाहे होम मिनिस्ट्री के सेंटर की तरफ से जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया, और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जो बूस्टर डोज है, क्योंकि डाटा कहता है भारत सरकार का कि भारत में सिर्फ 28% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है, तो यानी कि उनको एक बार उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपके बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, जो हमारे यहाँ वैक्सीन जो प्रोग्राम रहा कोविड-19 के लिए, वो बहुत ही रोबस्ट प्रोग्राम था और बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन जो प्रिकॉशन डोज है वो एवरेज समझिए 28 से 30% लोगों को लगी है, कुछ स्टेट में 20% तक है। जैसा अभी मैं सुन रहा था, दिल्ली में करीब करीब 24% लोगों को लगी है। खास करके जो एल्डरली हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर किसी तरह का हार्ट अटैक या पहले बाईपास सर्जरी हुई है, वैसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, उनको तो खास करके यथाशीघ्र प्रिकॉशन डोज लगाना चाहिए। क्योंकि जो पहले वाली जो वैक्सीन के 2 डोज लगे थे, उसकी इम्यूनिटी भी अब घट गई है, और हार्ड इम्यूनिटी भी धीरे धीरे, जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो 6-8 महीने के बाद कम हो जाती है। तो बूस्टर डोज का डेफिनेट रोल है और उसको जल्द से जल्द अधिकांश लोगों को लगवाना चाहिए।